हमारी बहन रुक्मिणी की शादी वहां होगी जहां पर हम तय करेंगे। अगर उस कन्हैया के साथ में विवाह हुआ तो जानते हो उसका परिणाम क्या होगा। प्यारे सज्जनों, इधर रोको नहीं, अनेकों माताओं की गोदे सुनी हो जाएंगी। अगर शादी होगी तो हमारे साथ के साथ। इतना सुनने के बाद इधर रुकम पैर पर पटकता हुआ उस सभा से चला गया और सभा से पैर पटकता हुआ चला गया। इधर रुक्मिणी की सहेलियों ने सुना है कि रुक्मिणी की शादी होने जा रही है। रुक्मिणी के पास में लड़कियां भाग भाग करके आ रही हैं, कहने लगी ओरी बहन अब तो तेरी शादी होने जा रही है। रुक्मिणी रोने लगी, बहन शादी नहीं हो रही है, हमारे तो जीवन की बर्बादी होने जा रही है। क्या बात है? तो रुक्मिणी रो करके बोली, बहन ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा किसी के साथ में नहीं हुआ जो हमारे साथ में होने जा रहा है। हमारा भाई हमारी शादी अपने साले के साथ में करना जा रहा है। तो एक लड़की आगे बड़ी और बोली, बहन ऐसे तो कबो ना भो, इतना बड़ो तो कबो ना भो जो तुम्हारे संग होने जा रहे हो। रुक्मिणी तुम्हारी इच्छा का है। रुक्मिणी कहने लगी, अगर वो शिशुपाल दूल्हा बन करके आ गया तो मैं क्या करूंगी, क्या करोगी? तो रुक्मिणी बोली, बहन कि मैं तो श्याम की जुगनिया बनी जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी। अपने श्याम
प्यारी भक्तों, रुक्मिणी कहने लगी बहन अगर हमारी शादी होगी तो केवल कन्हैया के साथ में, अगर कन्हैया से शादी नहीं हुई, अगर वो शिशुपाल शादी करने के लिए आगे हुआ मैं जाकर के गिर जाऊंगी, जहर खा करके मर जाऊंगी, लेकिन उस शिशुपाल के साथ में कदापि नहीं जाऊंगी। इधर रुक्मिणी रोते 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 बहुत समय हो गया, सुबह से शाम हो गई, रुक्मिणी उसी जगह पर रो रही है। रोते ही रोते रुक्मिणी सो गई और जैसे ही रुक्मिणी सोई है, इधर भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी को देखा है, परेशान देखा है, तो भगवान कन्हैया चले हैं स्वप्न में। रुक्मिणी सो रही हैं, भगवान कन्हैया सपने में पहुंचे हैं। सर्वेश दुपट्टा को खींचो लला, ऐसी बात क्यों करी, जान क्यों मरी, प्राण है प्यारी, तुमने ऐसी बात करी, जान क्यों मरी, प्राण है प्यारी, प्राण प्यारी, मल में गाँव पीरा हो प्यारी भक्तों। इधर भगवान कन्हैया पहुंचे हैं, रुक्मिणी सो रही है, दुपट्टा हटाओ है। अब तो रुक्मिणी और कन्हैया की बातें होने लगी हैं सपने में, सपने में बातें होने लगी हैं। कन्हैया बोले रुक्मिणी क्या बात है, क्यों परेशान? रुक्मिणी बोली प्रभु तुम्हें नहीं पता है, हमारा भाई हमारी शादी अपने साले के साथ में करने जा रहा है, और मैं उसके साथ में कदापि नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन उसके साथ में नहीं जाऊंगी। इधर भगवान कन्हैया कहने लगी रुक्मिणी बिल्कुल चिंता न करो, बिल्कुल चिंता न करो, जो वो चंदेरी का रहने वाला शिशुपाल अगर दूल्हा बन करके आ जाए तो एक खत हमारे लिए भेज देना, हम आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे। जो ये सुने हैं तो रुक्मिणी कहने लगी प्रभु अभी लिए चलो। रुक्मिणी को ना पता है कि सपनों है, उन्हें तो सब अपनों ही अपनों दिखत है। कन्हैया बोले रुक्मिणी अभी नहीं, मैं क्या कह रहा हूं वो सुनो। कैसी भगदड़ डाल दी तुमने, वहीं रखवाए दो या प्यास लगे खुदे पिए, क्या खराब हो जाएगा शरबत। रहे श्री कृष्ण समाधान, अरे मनी श्री कृष्ण समाधान
बिहारी सज्जनों, इधर रुक्मिणी कहने लगी प्रभु ऐसा करो हमें लिए चलो। रुक्मिणी कहने लगी जब वो शिशुपाल आ जाए तो हमारे लिए खत भेज देना, हम आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे। इधर जैसे ही स्वप्न देने की बात भगवान कन्हैया अंतर ध्यान भये हैं। अब जैसे ही रुक्मिणी की आंखें खुली हैं अब तो रोने लगी प्रभु कहाँ चले गए, अभी तो हमारे पास में थे। इधर उधर देखने लगी है, रोने लगी प्रभु अभी तो हमारे पास में हमसे बातें कर रहे थे, अब किधर छुप गए हो, किधर छुप गए हो। इधर रुक्मिणी को सपना देने के बाद भगवान कन्हैया चले जाते हैं और इधर क्या किया है उस रुक्म ने, नाई और ब्राह्मण को पास में बुलाया है और कहा है कि नाई ब्राह्मण से ऐसा करो चंदेरी तक चले जाओ, हमारी बहन का टीका हमारे साले शिशुपाल के लिए चढ़ा के आओ। इतना कहने की बाद कॉपी और कलम लिया है, इधर पत्र लिखने लगा है। वो रुक्म कैसे लिख रहा है, लिखने लगा है चंदेरी के बसने वाले प्रिय साथी शिशुपाल साधु से नमस्ते। आपको ये अवगत नहीं है और हमने ये विचार किया है तुमने अपनी बहन की शादी हमारे साथ में की है और हम भी अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ में करने जा रहे हैं। अभी तक तो हम तुम्हारे बहनोई थे लेकिन आज हम और तुम बराबर होने जा रहे हैं। और ये नोटों का हार डाल करके हमारा सम्मान किया है शिवांश पाल। शिवांश पाल जो कि हमारे बिट्टू और आकाश भैया के भांजे हैं, उनकी तरफ से कामना करेंगे इस बच्चे की लंबी आय हो, धन दौलत से भंडार भरते रहे। आइए देखते हैं इधर कथा में बताया श्री सुखदेव जी ने कि हे राजन परीक्षित, जिस समय वो पत्र जाकर के पहुंचा है चंदेरी में, चंदेरी में जब पत्र पहुंचा है इधर नाई ब्राह्मण ने पत्र को निकाल करके ब्राह्मण और ये
हमारे गले में नोटों का हार डाल करके सम्मान किया है हमारे भतीजे बिट्टू पाल इन्होंने। और जब से कथा शुरू हुई है बड़ा परेशान है कि एक बघेल सॉन्ग सुना दीजिए। आओ 2 मिनट सुना दे। सारे और ये नोटों का हार डाल करके हमारा सम्मान कर रहे हैं बड़े भैया राजीव कुमार के जो सुपुत्र हैं आकाश पाल। कामना करेंगे भगवान से इस बच्चे की लंबी आयु हो, धन दौलत से भंडार भरते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। बेस गोल कर दे भैया, दे भर कर। हाँ बेस गोल कर दे। और ये 51 रुपए आए हैं पिंटू पाल जो कि
इसी नया की बसने वाले हैं। फरमाइश है पिया परदेसी हो गई। थोड़ी देर रुको, जरूर सुनाएंगे, थोड़ी कथा भी होने दो। प्यारे सज्जनों, ऐसे ये सुनाई और ब्राह्मण ने पत्र दिया है शिषपाल को। शिषपाल कहने लगे नाई और ब्राह्मण से, ये कहाँ का पत्र है, कहाँ से आया है? ब्राह्मण देव कहने लगे कुंदनपुर से आया है और तुम्हारे बहनोई है रुकम, उसने आपके लिए अपनी बहन का टीका भेजा है। तुम्हारा क्या विचार है? बहनोई हो तो चार पूरो पूरो है, करें शादी करो। इधर प्यारे बंदो शिषपाल कहने लगे पंडित जी क्या कह रहे हो? अरे हमारी बहन की नंद रुक्मिणी के साथ में शादी। अरे रुक्मिणी के साथ में शादी हो गई तो हमारी भी जिंदगी सुधर जा रही। अब तुम कह रहे तुम्हारा क्या विचार? हम तैयार, एकदम बिल्कुल तैयार। हाँ, इधर प्यारे भक्तों नाई और ब्राह्मण को वहां से विदा कर दिया। नाई और ब्राह्मण को विदा किया है। इधर मौसी के लड़का दंत वक्र से कहा है कि तुम फौजों को तैयार करो, हम शादी करने के लिए जा रहे हैं। और जैसे ही इधर शिषपाल पहुंचे हैं आंगन में पहुंचे और भाभी से कहने लगे ओरी भाभी ऐसा करो, हम शादी करने को जा रहे हैं, तुम हमें जल्दी से तैयार करो। एक बात बताएं? हाँ। न कहूँ लगो न टीका, न लगो न टीका, कोई मतलब न पूरी न पापड़ी घरे बहुआ। भाभी अरे तुम्हें नहीं पता है, तुम तो जानती हो हमारे बहनोई साहब कितने अच्छे। क्यों का हुई हो? और हम तो यही कहते हैं भगवान हमारे जैसे बहनोई सबको मिले। उन्होंने एक बात बता का हो का गो? हमारे बहनोई ने अपनी बहन की शादी के लिए हमारे पास टीका भेजा है और हम अपनी बहन की नंद से शादी करने को जा रहे हैं। ओ लल्ला सर्री हुई है का? और ये 100 रुपए आए हैं शिव मंदिर की ओर से। और ये 100 रुपए आए हैं अरविंद यादव मदारीपुर, 100 रुपए सतेंद्र यादव ये भी मदारीपुर, और 100 रुपए रामविलास उर्फ कल्लू ये भी मदारीपुर के रहने वाले हैं। 100 रुपए आए हैं नीलम पाल गोसाई दासपुर से, उनकी तरफ से 100 रुपए हरविलास यादव मदारीपुर, 100 रुपए घनश्याम यादव मदारीपुर, और 100 रुपए राम शरण मदारीपुर, 100 रुपए रघुवीर यादव मदारीपुर, और 100 रुपए नाथूराम यादव कबीरगंज, और 50 रुपए अरविंद पाल मंगला नया के बसने वाले हैं। इन भक्तों की ओर से ये दान आ रहा है। कामना करेंगे भगवान से भैया की लंबी आयु धन दौलत से भंडार भरते रहे। बोले भगवान की। हाँ बता रहे हैं, बता। हम शादी करने के लिए जा रहे हैं, हमारे बहनों ने अपनी बहन की शादी के लिए हमें चुना। एक बात बता लला, तुम्हारी बहन ना है और बाकी नंद। और ये 100 रुपए का पुरस्कार है धीरज पाल नया मंगला, सुरेश यादव मदारीपुर से। फरमाइश है ओढ़ो दुपट्टा कालो हमें तो लग जाएगी नजरिया रे। थोड़ी देर रुको, कथा भी होने दे। प्यारे भक्तों इधर भाभी से कहने लगे ओरी भाभी हमारे बहनोई ने ये विचार किया है और हम अपनी बहन के नंद रुक्मिणी के साथ में शादी करने को जा रहे हैं। बहन की नंद और बहन बात तो एक ही है। अरे ऐसी बहन देखी जाए तो दुनिया में शादी ही होना बंद हो जाएगा। तुम हमें तैयार करो। हमें पूछा होने पेट काटे काटे के तुम्हें कितना बड़ो कर पाओ। मैंने एक बात और तो सुनी है।
क्या सुनिए? कहूँ भगवान कन्हैयू भाभी बिल्कुल चिंता नहीं करो, भगवान कन्हैया आएगा, क्या करेगा? शादी से 15 दिन पहले जाएंगे, रुक्मिणी को ले आएंगे, शादी करने के बाद कन्हैया आएगा, क्या करेगा? हाँ मैं जलगत कहूँ तुम्हारी चना किसी पटपरी पट्ट फोन न दे कन्हैया। भाभी तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो, ऐसा करो हमें दूल्हा बनाओ। दूल्हा? हमें बड़ो डर लगत गला, तुम मत जाओ राम देव। भाभी दूल्हा बनाओ जल्दी, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। इधर भाभी दूल्हा बनाने लगी हैं। पर मोर रखा चीख हो गई, पटा पे पैर रखो गिर गए, और जैसे ही गिरे से लड़कियां हंसने लगी, और जैसे ही लड़कियों को हंसता हुआ देखा, क्यों हंसी? क्यों हंसी? अरे तू जीत गा। अरे राजा लोग तो उठते गिरते ही रहते प्यारे में सोच। गिर गए, और जैसे ही गिरे लड़कियां हंसने लगी। कब तक क्या देखा है कि आंगन में बिलैया बैठ करके रोने लगी। भाभी झुझलाए के बोली, ओरी बेहा क्या रो रही है? भाभी कहने लगी, लला बेहू मान जा, बेहू कछना बिगड़ो। लेकिन शिशुपाल ने कोई बात नहीं मानी, और ये कोई बात नहीं मानी है तो भाभी ने दूल्हा बनाओ। दूल्हा बनाने के बाद में कन्हैया कहने लगे, शिशुपाल कहने लगे, ओरी भाभी बताओ बता, दूल्हा बनने में कोई कमी तो नहीं है? हाँ कमी है। क्या कमी है? नेक कमी है, लगा नेक। नेक क्या कमी है? काजल ना लगो भाई। एक कमी छोड़ी थी, जल्दी काजल लेके आओ, काजल लगाओ, क्योंकि हमारे पास में समय नहीं है। परिषद जी काजल लेना आओ, है ना? और ये 200 रुपए आए हैं नंद किशोर और सचिन कुमार जी की तरफ से।
जो कि ग्राम पनवारे के बसने वाले हैं, उनकी तरफ से कामना करेंगे भगवान से भैया की लंबी आयु हो, धन दौलत से भंडार भरते हैं। और ये 50-50 रुपए आए हैं नीरज पाल भैया के पुत्र हैं अंश और अंशिक, नामों बड़े सुंदर है। दोनों बच्चों की तरफ से ये 50-50 रुपए आ रहे हैं। इधर बताया श्री सुखदेव जी ने कि हे राजन परीक्षित, शिषपाल कहने लगे और ये भाभी तूने एक कमी छोड़ी थी, जल्दी से काजल लेके आ और काजल लगा। इधर भाभी काजल ले पांजा, वेव कछमा बिगड़ो है, अब वेव पांजा। चाहे उस कुंदनपुर में कुंदनपुर को चारों तरफ
प्यारी बंदो इधर रुक्मिणी रो रही है, आंगन में बैठ करके रो रही है, प्रभु अब क्या होगा, अब हमारी लाज कैसे बचेगी। तब तक क्या हुआ, उसी समय एक ब्राह्मण देव का आना हुआ। ब्राह्मण देव का आना हुआ, जैसे ही ब्राह्मण देव ने आवाज लगाई है, भिक्षाम देई, अगर कोई हो तो भिक्षा डाल जाए। घर में कोई नहीं था, रुक्मिणी रोती हुई बाहर आई है, और जैसे ही देखा है पंडित जी ने रुक्मिणी, हाँ महाराज जी बताओ, आए गए। अरे रो के रही हो महाराज जी? क्यों रो रही है, क्या बात है? महाराज हमना रो, तुम्हारा पेट रो तो। अरे बात क्या है, क्यों रो रही है रुक्मिणी? पंडित जी, हाँ तुम्हारी कसम करे फांसी देकर मत जाए। क्यों? ना हो तो परीक्षित बाद किलो जलेबी मंगाए खाए कमा रहे। रुक्मिणी क्यों मरोगी, क्यों मरना चाहती हो, कोई कारण तो होगा। कारण तो महाराज तुम्हें बताएं। हाँ बताओ महाराज, तुम्हें सही सही बता दी। हाँ तुम्हारी कसम महाराज, पेट की बात तो वहीं से कातर से कहना है पाती। अरे बात क्या है, खुले शब्दों में क्यों नहीं कह रही, बात बता। पंडित जी देखो, पंडित जी कहियो काउ सुमति, तुम्हें तुम्हारी किस्म होए। हम काउ सुना कहें, काउ सुना कहें, तुम बात बताओ, क्या बात है? के लिए सही कहाँ है? तुम्हें जो ढोलक बाई किस्म होए तो सही तो कहियो मत काउ साला। काउ सुना कहें, लेकिन बताओ तो सही।